नारी सशक्तिकरण पर सवाल। ककरौली पुलिस पर महिला से मारपीट और अभद्रता का आरोप लगाया गया है। मुजफ्फरनगर ककरौली थाना क्षेत्र में 29 अप्रैल को एक महिला ने दरोगा जबर सिंह और एक सिपाही पर घर में घुसकर मारपीट और अभद्रता करने के गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता रिजवाना प्रवीण ने सुबह करीब 11:30 बजे पुलिसकर्मी उनके घर पहुंचे और गाली गलौज किए और ससुर जुल्फकार के घर आते ही उन्हें बेरहमी से पीटते हुए सड़क तक घसीटा। महिला का आरोप है कि जब उसने घटना का वीडियो बनाने की कोशिश की तो मोबाइल छीन लिया गया और उसके साथ भी मारपीट की गई। इस दौरान उसके कपड़े फाड़ने का भी आरोप है, जिससे उसकी गरिमा को ठेस पहुंची। पीड़िता के मुताबिक घटना की सूचना तुरंत अधिकारियों को दे दी गई है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने उल्टा कार्यवाही करते हुए उसे उसकी सास रिहाना और बीमार ससुर जुल्फिकार के खिलाफ शांति भंग में चालान किया। महिला ने बताया कि उसके और उसके ससुर के शरीर पर चोट के निशान हैं और फोटो भी मौजूद है। उसने एसएसपी से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। घटना ने स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। थाना काकरौली से अंकित राज की रिपोर्ट। घर पे कोई है नहीं था। हम अम्मी अब्बू नाच लेने के लिए गए हुए थे। 2 पुलिस वाले आए, वे कहने लगे जुल्फकार कहाँ पे है। मैंने कहा अब्बू तो यहाँ पे है नहीं। तो वे मैं यहाँ पे खड़ी थी, वे यहीं पे ही आ गए सीधे अंदर आके। मैं उनकी वीडियो बनाने लगी थी जब वे आके यहाँ से तोड़ फोड़ कर रहे थे। मैंने कहा सर ऐसा ना करो। मैं कहा पहली बात तो तुम्हें ऐसे अंदर आना नहीं था। मैं कहा तुम्हें लेडीज पुलिस लेकर आनी थी। वे कह लगे हमें बताओगी आप कानून नहीं। मेरे हाथ में से फ़ोन छीन कर मेरे उन्होंने यहीं पे मारे 2-3 ढापट और मुझे यहीं तक हाथ पे घेरी। मेरी नंद आई साथ में मेरी, उनके भी, मेरे नंदों के भी मारे। फिर मेरी अम्मी अब्बू आ गए। देखो मेरे हाथ पे भी चोट है, यहाँ भी और यहाँ पे भी लग रही है। मेरी नंद आ गई बीच में। वे कहने लगी सर आप ऐसा कैसे कर रहे हैं। उनको तुम ऐसा अंदर नहीं आ सकते। फिर अम्मी अब्बू आ गए। अम्मी अब्बू हर के उनके, फिर मेरे अब्बू जी आ गए। अब्बू के भी वहाँ उन्होंने 2-3 ढापट मारा और वहीं तक ही अब्बू को भी खींचते हुए ले गए। तो आप क्या चाह रहे हैं? अभी चाह रहे बस हम तो सरकार से यही चाह रहे कि हमें इंसाफ मिले। हमारी हरियाणा गाँव बेड़ा सादा क्या मामला हुआ है? इसी का हुआ। सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन में रह रहे हम। मुकदमा चल रहा है इस पे, हमारे पे 9 आदमियों पे। काफी दिन से, कब से चल रहा है? 16-17 साल हो गए जब से चल रहा। हमारे यहाँ पर आग लग गई थी, टट्टा जल गया था ये सारा। हमने यहाँ की दीवार कर रहे थे तो पुलिस वाला है हमारे मेन गेट को आए नहीं। हम अभी थे यहाँ, दोनों आदमी नाच लेने गए थे। बहुत ही हमारी लड़की थी, इधर को पीछे को आके कहने लगे कहाँ है जुल्फकार। नुगे जी नाच लेने गए, वे आ जाएंगे जब बात करा देंगे। नुगो ने थाने बुलाए, जब ही हम आ लिए। कहने लगे जी हम चल लिए थाने। चलो जब उनके साथ चल दिए, बहू लड़के से बात करी थी वीडियो कॉल। एकदम यहाँ को आके भाग के यहाँ पे बहू खड़ी थी। आज तो इसको यहाँ से गिरवान पकड़ के 3-4 इसके यहाँ रैप्टे मारे, फिर यहाँ घेर दिए, हाथापाई करी। हाथों में भी चोट लग रही सारे में। नुगे तुम कानून नहीं सिखाओगे हमें। इन्होंने कहा जी नुगा लेडीज पुलिस लेकर आते, तुम ऐसे कैसे कर रहे हो। नुगे तुम सिखाओगे हमें कानून। ऐसे करके मेरी लड़की को भी वहाँ खींच कर मारी, खींच कर, और खुद भी वहाँ से गिरे। इसके अब्बू भी जा गए और बहू के साथ पूरी हाथापाई करी, बदतमीजी पूरी करी। तो आप क्या चाह रहे हो? बस जी हम तो ये चाह रहे क्या, हमें तो बस इंसाफ चाह रहा है। और उनके साथ जो भी मोबाइल भी ले गया हमारा छीन के बहू का। उसमें पैसे भी थे 3000 रुपये उसकी कवर में रखे थे। और वीडियो बना रहे थे ना, तो इसलिए उन्होंने हमारा मोबाइल छीन लिया, मोबाइल भी नहीं दिया। बस उन पर कार्रवाई हो गई बढ़िया। जी आप प्लीज आपका नाम? रिजवाना परवीन। एसएसपी ऑफिस है, क्या मामला हुआ आपके घर में? जी सर, हमारे घर पे के दरोगा साहब आए थे। उन्होंने हमारे घर पर आके मारपीट की। हमारे अब्बू जी के भी मारा और हमारे भी। कहाँ के आप रहने वाले हो? जी बेड़ा सादा। अच्छा, किस बात को लेकर मारपीट की गई आपके साथ में? हमारे घर, हमारा ना मुकदमा चल रहा हमारे घर पे। तो ये कह रहे थे कि आपको थाने बुलाया। वे चल भी रहे थे साथ में। फिर उन्होंने अब्बू के हमारे मारा और फिर उसके बाद अब्बू के मारने के बाद जब उन्होंने अब्बू के मारा तो मैं उनकी वीडियो बना रही थी। तो उन्होंने वे अंदर मेरे पास भी आ गए, फ़ोन छीन लिया और फिर मेरे भी मारा उन्होंने। तो आप थाने गए थे? जी थाने गए थे हम। उन्होंने थाने जाने के बाद उन्होंने हमारा भी चालान कर दिया था। अभी आप एसपी बिहार साहब से मिले तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने, क्या कहा? कार्रवाई को बोला उन्होंने जान से कार्रवाई हुई। जान से कार्रवाई हुई। आप क्या चाहते हैं? बस कार्रवाई चाहेंगे हम भी। कार्रवाई चाहते हैं जी।